ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है, बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना चैप्टर मात्रा, विमा और मापन, ठीक है। तो पहले हम बेसिक कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी आधे चैप्टर पे है उसको पूरा कर लेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर चालू करेंगे। स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है लेकिन बीच से पढ़ा है थोड़ा। आगे लिखो 4 पॉइंट लिखो। मूल बल क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स लिख लिए थे, डाली मूल बल, ठीक है। लिखो मूल बल। हेडिंग डाल दो आप लोग, मूल बल क्या होता है। देखो वह बल जो किसी वस्तु में गति, वह बल जो किसी वस्तु में गति या गति परिवर्तन उत्पन्न करता है। वह बल जो किसी वस्तु में गति या गति उत्पन्न करता है, या परिवर्तन करता है या उत्पन्न करता है, एक ही होता है, ठीक है। लेकिन दोनों लिख लेना, ठीक है, नहीं काटना नहीं। एक परिवर्तित करता है या उत्पन्न करता है, बल कहलाता है, या परिवर्तन करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, समझो ए पॉइंट पे, और इसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं, बी पॉइंट पे, है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो समझो, ये ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, अगर इस ब्लॉक को हमने बी पॉइंट पे क्या कर दिया, अगर परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा, हमारा फोर्स होगा, यानी बल, ठीक है। ये ए से अगर बी पॉइंट पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये पता चलेगा कि हमने बल किया है। जैसे मान लो कोई कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर, अब मान लो ये ए पॉइंट पे खड़ी है और इसे हमने अगर यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बल, है ना, ठीक है। देखो आगे देखो, प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार का होता है। प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर है ना, एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार का होता है। पहला लिखो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा लिखो प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा लिखो विद्युत चुंबकीय बल, चौथा लिखो क्षीण नाभिकीय बल, तो ये 4 बल होते हैं प्रकृति में। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल होते हैं।
देखो यहाँ पर मूल बल की डेफिनेशन का मतलब होता है ओनली बल। बल की डेफिनेशन भी सेम होती है, वह बल जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या परिवर्तन करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी स्थिति की परिवर्तन करना, मान लो कोई कार खड़ी है ए पॉइंट पे, है ना, उसको आपने धक्का दिया, वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो क्या कहेंगे कि इसमें बल उत्पन्न हो गया या इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबलनात्मक बल, विद्युतचुंबकीय बल और क्षीणनात्मक बल। देखो 4 पॉइंट है, 4 रिवीजन हो गए, ठीक है, क्लियर। आगे लिखो, पहली हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण बल, पहली हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अब तो से फास्ट नहीं चल रहा है ना, चलो ठीक है, बात नहीं पढ़ाएंगे। देखो प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है, पहला पॉइंट लिख लो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। प्रकृति में गुरुत्वीय बल, हाँ इसका फर्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वीय बल, प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। इनका नटो इसकी प्लेलिस्ट से बनेगी, ये वीडियो अपलोड होने तो 20 दिन से, और एक बार में क्या करेंगे, कट करके स्टार्टिंग से पढ़ा के इसको ऐड कर देना वीडियो, तो पूरे लेसन बन जाएगा। लेकिन अभी इसको अपलोड हो रहे तो उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा देंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे। फिर दूसरा लिखो पॉइंट, यह दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यह दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यह दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है, थर्ड पॉइंट देखो, गुरुत्वाकर्षण का नियम इधर पानी लेके आई हो, न्यूटन ने दिया था। ये भी पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। चौथा लिखो, यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जब आया तो उसमें लिखा था माध्यम पर तो निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा लिखो, यह प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है, यह
प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है। प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है। देख लिया, चलो रिवीजन करो। पहला पॉइंट लिखवाया था कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो प्रकृति में कितने बल पाए जाते हैं? 4 बल। गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीणनाभीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट में पहले डेफिनेशन लिखाया कि हमने बल, है ना। मूल बल क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है या गति में परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पहले हमने डेफिनेशन लिखवा दी गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल में पहला पॉइंट लिखवाया था हमने प्रकृति में, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? आकर्षण बल है। देखो आकर्षण का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को पास में अटैक करना, जैसे चुंबक होता है। तो जैसे मान लो 2 चुंबक हो गए, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। और एक चुंबक ये है। अगर इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। आकर्षण करेंगे ना, मतलब एक दूसरे को पास में घसीटते चुंबक, जब दोनों ज्यादा मत करना, ठीक है। अगर मान लो इनकी अगर सिंबल चेंज कर दे, नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? तब ये एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। जो ये पॉइंट चुंबक में होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, यह 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। तो देखो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में पिंड ही तो है, ठीक है ना। ब्रह्मांड में क्या है? पिंड ही तो है। जैसे मान लो प्लेनेट पृथ्वी क्या है? एक पिंड ही तो है। और सन भी क्या है? एक पिंड ही तो है। लेकिन ये किसके कारण होता है? उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। सिलेंडर पे भी वैसे तो नहीं पाते थे, दिखाते चले जाते थे। तीसरा पॉइंट दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। आज से कितने साल पहले? 387 साल पहले, ठीक है। न्यूटन ने कब नियम दिया था? आज से 387 साल पहले, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया गया चौथा, जो एनडीए में, ठीक है, नोट कर लेना। यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उसमें लिखा था करता है 4 पॉइंट से। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये सही है। लेकिन ये माध्यम के बीच में निर्भर नहीं करता, माध्यम कैसा भी हो, चाहे ठोस हो चाहे कैसा भी हो। फिर मतलब ये यह प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीणनाभीय बल है, सॉरी क्षीण बल है। लेकिन ऑप्शन में क्या देगा? प्रबल है ना, विद्युत चुंबकीय है, और क्या बोल सकते हैं इसको? मूल बल है। लेकिन एक ऐसा बल है क्षीण बल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, और कुछ दिक्कत है पॉइंट में? 4 पॉइंट है, क्लियर है। और पढ़ा रहे हैं मन से। चलो आगे लिखो। सीधे नहीं दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, अगर लूप की तो तुम्हें मारेंगे बाद में, सोच लेना। 3 घंटे पढ़ाया हाँ हो, लेकिन वीडियो में भी आएगा, कोई बात नहीं। दिन पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर दूसरा कोई वीडियो देंगे तो कह रहे सर पढ़ा नहीं है, ठीक है, बातें कर रहे क्या हो रहा है, ठीक। आगे पॉइंट लिखो, प्रबल नाभिकीय बल। सेकेंड पॉइंट लिखो, प्रबल नाभिकीय बल।
अरे ये वीडियो देखिएगा ना, आगे का प्लेलिस्ट बनेगी, स्टार्टिंग में जब पूरे लेक्चर्स में अपलोड होंगे ना, जो देखेगा वो यही कहेगा कि किस तरीके से लिखे, कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो प्रबल नाभिक बल में लिखो पहला पॉइंट, यही तो पॉइंट है इसके, प्रबल नाभिक बल, ये पॉइंट में लिखा है ना। लोग सीधे क्या करते, झुकते चले जाते, ये ऐसे होता है, लेकिन इसको पॉइंट में बना के लिखा है। यही तो किताब और हमने और दूसरे लिखाने में अंतर है, पॉइंट में, कोई बात नहीं। अगला लिखो पहला पॉइंट को, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला, एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, अगर उस बोर्ड में लिखते ना तो बहुत बड़ा लिखो, प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट लिखो, यह एक प्रोटॉनों व एक न्यूट्रॉनों के बीच समान होता है, यह एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के समान होता है। पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है, क्लियर है ना। पांचवा पॉइंट लिखो, यह बल लघु परास वाला बल है, यह बल लघु परास वाला बल है। अगला पॉइंट लिखो, यह बल केवल नाभिक के भीतर लगता है, अब कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, मोटा रहा कुछ चल रहा है, जल्दी खा जाएगा। अब से क्लियर है, रिपीट करो। तो पहले दिया गया प्रबल नाभिकीय बल, तो पहला पॉइंट छोड़ो, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों तथा
न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल है। कोई पूछेगा ये बताओ जो नाभिक होता है हमारा, ठीक, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दिया ये, ठीक, ये नाभिक हो गया, नाभिक क्या होता है इसके बीच में, और इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चारों ओर इसके, ठीक है। तो ये कोई पूछे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन एक साथ बांधे रखता है, तो कौन बांधे रखता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है, और नेवी में भी आया था, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन हो गया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल है। स्टार पॉइंट लगा दिया थोड़ा ऐसे, नहीं कुछ नहीं, स्टार पॉइंट लगा लो ऐसे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगला पूछा गया था, ये ग्रुप बी में पूछा गया था, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कितने गुना अधिक होता है या प्रबल होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कितने गुना अधिक होता है, 100 गुना अधिक प्रबल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स की बुक से हैं, लेकिन ढूंढ ढूंढ के लिखे, ठीक है, सेम टू सेम। आगे दिया गया प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो पूछा जाएगा कि प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो तुम्हें क्या लिखना है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसकी जगह आवेश की दूसरा दे दीजिएगा, द्रव्यमान दे दीजिएगा, प्रोटॉन दे दीजिएगा, न्यूट्रॉन दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या गलत लिख दिएगा तुमने, ठीक है। तो पूछा जाएगा प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। समझना समझ आ रहा है। आगे दिया गया है चौथा पॉइंट, देखो, यह एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के समान होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दिया गया पांचवा, यह बल लघु परास वाला बल है। लघु परास वाला बल जानते, लघु माने क्या होता है, दूर, है ना। तो ये कैसा लगता है, दूर पे लगता है, ठीक। तो ये याद करना, यह बल कैसा परास वाला है, लघु परास वाला। और पूछा जाएगा यहाँ पे तुमसे अति परास वाला है या दीर्घ परास वाला है, तो कौन सा होगा, लघु परास वाला बल है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है छठवां नंबर, यह बल केवल फाइव वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा, है ना, क्षीण परास वाला या लघु परास या दीर्घ परास वाला, जो ये ऑप्शन बनते हैं यहाँ चेंज हो जाएगा। अगला दिया गया, यह बल केवल नाभिक के भीतर लगता है। तो पता है तुमसे क्या पूछा जाएगा, क्या प्रबल नाभिकीय बल, क्या प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के भीतर लगता है या नहीं लगता है। तो क्या होगा, लगता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगता है ना। लेकिन जब कब पता होगा, जब ये पूरे 6 पॉइंट आप याद कर लोगे अच्छे से। प्रबल नाभिकीय बल, देखो प्रबल नाभिकीय बल के जितने पॉइंट बनते हैं ये 6 ही बनते हैं, तो 6 के 6 मैंने लिखवा दिए पॉइंट में। अगर इसी को डेफिनेशन लिखा तो तुम बोरिंग करते थे, पता नहीं क्या लिखा रहती है, समझ में यार। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर से पॉइंट रिपीट कर दो, प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि नाभिक में कौन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बांधता है। गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण बल, है ना। ऑप्शन ये पहले क्या होगा, प्रबल नाभिकीय बल। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कितने गुना होता है, 100 गुना होता है, ठीक है, अधिक प्रबल होता है। लेकिन तीसरा पॉइंट दिया गया, प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा ना, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आवेश ठीक निर्भर नहीं करता है, 100 गुना होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समान होता है। और अगला पॉइंट क्या है, यह लघु परास वाला बल है। क्लियर है पूरा, ठीक है। फिर दिया गया, यह एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के समान होता है। अगला पॉइंट है, यह बल लघु परास वाला बल है। छठवां नंबर, यह बल केवल नाभिक के भीतर ही लगता है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। आगे लिखना है विद्युत चुंबकीय बल।
दादी एक बोतल में पानी दे देना हमें। ना ना झाड़ू लगा दो पूरी। पानी बोतल लेके आया फिर आगे को विद्युत चुंबकीय बल पॉइंट टू पॉइंट कट कर देगा, है ना। विद्युत चुंबकीय बल पहला पॉइंट देखो, पहले कितने लिखे है ना। देखो, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। देखो फिर से समझो, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट है। तो ये विद्युत चुंबकीय बल क्या है? विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। ठीक है, बस का एक ही पॉइंट है। ठीक, अगला पॉइंट देखो, क्षीण नाभिकीय बल। चौथा देखो, चौथा पॉइंट देखो, क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, तो पहला तीसरा पॉइंट अगर लिखा था विद्युत चुंबकीय बल, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। ठीक, इसके पहले हमने कौन सा बल लिखवाया था? इसके पहले कौन सा बल लिखवाया था हमने? हाँ, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? हाँ, शॉर्ट फॉर्म बताओ बिना देखे। नाभिक में दो तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने रखने वाला बल है। यह प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना होता है। यह एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बराबर होता है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और अगला पॉइंट है, यह लघु पदार्थ वाला बल है। और अगला पॉइंट क्या था? यह केवल नाभिक के भीतर, हाँ, यह केवल नाभिक के भीतर लगता है। बल की डेफिनेशन बताओ, मूल बल क्या था? वह बल जो किसी वस्तु से गति में परिवर्तन का, यह गति में परिवर्तन करता क्या कहलाता है? मूल बल कहलाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट याद हो गया। इसने पॉइंट लिखा है। ठीक है, अगला देखो दिया गया चौथा पॉइंट है क्षीण नाभिकीय बल। तो क्षीण नाभिकीय बल में पहला पॉइंट लिखो, देखो कुछ नाभिकीय घटनाओं, कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय, रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय, बीटा ना बीटा क्षय, ठीक है, बीटा क्षय में तथा मूल कणों के कार्य करने वाला में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला
कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। बल क्षीण नाभिकीय बल है। कैसा बल है? क्षीण नाभिकीय बल है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यह नाभिक नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है। तो ये पॉइंट थे कुछ, 2 पॉइंट इसके लिए क्षीण नाभिकीय बल के जो मैंने करवा दिए हैं। अब एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तीसरा पॉइंट लिखा था हमने, विद्युत चुम्बकीय बल। यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। तो पहले इसको घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाएगा, क्या यह विद्युत चुम्बकीय बल धनात्मक आवेशित या ऋणात्मक आवेशित पूछ सकता है ना? धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। ठीक, इस तरीके से पूछ सकता है। चौथा पॉइंट यह है, क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है? जैसे कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। किसमें करता है? रेडियो एक्टिव। किसमें? रेडियो एक्टिव पदार्थ में। ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ नाभिक के बीटा क्षय में किसमें करता है? बीटा क्षय में। यहाँ पर कर सकता है अल्फा या गामा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके चेंज कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें क्या करना है, क्या याद करना है कि बीटा क्षय में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला क्षीण नाभिकीय बल है। अगला पॉइंट लिखा है मैंने, यह नाभिकीय से अधिक दूरियों पर क्या हो जाता है? विलुप्त। मतलब जानते हो, खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक, गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ी दूर तक गया, गायब हो गया। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कुछ बहुत दिमाग में गया कि नहीं गया, है ना? अब इसको क्या करते हैं, कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद हाँ ठीक है, अब इस पॉइंट अगला चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अब लोग देखो, ये वीडियो इतनी थी, ये 4 मूल बल थे प्रकृति में पाए जाते हैं, मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन और त्रुटि विश्लेषण, है ना? तो इसके बारे में फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो को एंजॉय करो, इस वीडियो को क्या करो, ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, हो गया, और करना।